अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छी, सिंपल और बड़ी आसानी से बन जाने वाली रेसिपी, आलू चिकन शोरबे की रेसिपी। इसके लिए हमें चिकन चाहिए तकरीबन 3 पाव के करीब, हल्दी, नमक, कोरिएंडर पाउडर और चिली फ्लेक्स और चिली पाउडर। 2 बड़े आलू चाहिए होंगे, 1 प्याली दही चाहिए होगा और कुछ दूसरे मसाले। अब हमने प्याज़ों को ब्राउन कर लिया था और फिर उसमें हमने चिकन को डाल दिया। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, प्याज ब्राउन करेंगे, उसके बाद हम चिकन डाल के पूरे स्पाइसेस डाल देंगे। हल्दी डाल दी थी 1 चम्मच, कोरिएंडर पाउडर डाल दिया था 1 चम्मच, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच लाल मिर्च रेड चिली पाउडर और 1.5 चम्मच नमक। अब हम अच्छे से इस चिकन को इसमें भुनेंगे और इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि प्याज बिल्कुल गल ना जाए और बिल्कुल भी उनमें कच्चापन ना रहे, प्याज सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसको बिल्कुल तकरीबन 20-25 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे और किसी किस्म की चिकन की स्मेल ना आए, इस तरीके से हम इसको पकाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये चिकन बड़े अच्छे से पक रही है। और गाइस, जब तक हमारी चिकन तैयार होती है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो अब तक पहुंच सके। अभी हम इसको मीडियम साइज़ पर इसकी भुनाई करें और जब हमारा चिकन भुन जाएगा अच्छे से तो फिर हम इसमें दही डाल देंगे। दही ऑप्शनल है, अगर आपको दही पसंद नहीं तो मत डालिए, आप टमाटर डाल दीजिए। क्योंकि शोरबे में टमाटर अच्छे नहीं लगते तो मैं तो हमेशा दही ही डालती हूँ। दही से चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाता है और बड़ा अच्छा सालन बनकर तैयार होता है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप दही डालिए या नहीं डालिए, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, लेकिन शोरबे में दही ज़रूरी है। अब हम इस चिकन को अच्छे से पकाएंगे और फिर ऑयल तकरीबन हमने 1 कप के करीब डाल देना है। अब देखिए चिकन हमारी बिल्कुल माशाल्लाह पक रही है और हमने इस चिकन को इस तरह पकाना है कि बिल्कुल चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, किसी किस्म का कच्चापन ना रहे। इसके लिए हमें और भी चीज़ें दरकार हैं, जैसा कि अदरक, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, वो भी हम अलग से काट कर रखेंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चिकन का कलर देखिए माशाल्लाह ऑथेंटिक कलर है, बहुत ही प्यारा सा। अब आप देखिए चिकन तकरीबन, अब हम इसमें दही डाल देंगे। 1 प्याली के करीब मैंने दही डाल दिया था। और अब मैंने इसमें लेमन का जूस भी डाल दूँगी जैसे ही शोरबा तैयार होगा। अभी गाइस, आप लोग देख पा रहे हैं कि माशाल्लाह चिकन का कलर कितना प्यारा हो गया है। ये वाइट दही डालने से, अब हमने दही डाल दिया है। अब हम आलू डालकर इसकी भुनाई करेंगे। आलूओं को अच्छे से मसाले में इतना पकाएंगे कि आलूओं को शोरबा और चिकन ये सब चीज़ें मिल जाएं।
आप लोग देख रहे हैं गाइस, शोरबे में आप लोग हाफ लेमन का रस ज़रूर डाला कीजिए। इससे चिकन और शोरबा बहुत अच्छा लगता है। और अब देखिए, अब तकरीबन मसाला इसका बन चुका है और आलू भी हम इसमें शामिल करेंगे। आलू शामिल करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि शोरबे का जायका अच्छा हो जाए। और आप लोगों को यदि अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आप देखिए, ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है हमने चिकन को अच्छे से भून लिया है। अब ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। जब तक हमारा ऑयल सेपरेट होता है, आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आप लोग देख लीजिए। अब हम इस शोरबे को अच्छे से भून लेते हैं ताकि इसमें इसका जायका इतना अच्छा था। और शोरबा जब हमने खाया तो वाकई में बहुत अच्छा बना था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका कलर देख रहे हैं, इसका बहुत अच्छा कलर बनकर सामने आया है। आप देखिए, चिकन सीने का था, गोल्डन नहीं था। और सीने का चिकन का अलग ही जायका है। और इसमें इस शोरबे में जायका इतना अच्छा होता है कि खाते खाते बंदा थक जाता है लेकिन पेट नहीं भरता। इस तरीके से ये लोगों को पसंद आता है। आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा और फिर हमसे शेयर कीजिएगा। अब देखिए, आलू ने अपना कलर चेंज कर दिया है और अब ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो अब मैं 3 गिलास पानी डाल के इसको रख दूँगी शोरबा तैयार होने तक। और मैं एक दफ़ा अगेन फिर कहूँगी, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब हमने पानी डाल देना है। तकरीबन 3-4 गिलास पानी डाल के इसको लिड लगा के रख दीजिए। आप लोग शोरबे का कलर देखिए। अब 4-5 प्याली हम पानी डाल देंगे। अब हम इसमें 4-5 प्यालियाँ पानी डाल देंगे और लिड लगाकर रख देंगे। अब आप देख लीजिए, कलर इसका बहुत अच्छा सा कलर शोरबे का बनकर निकलेगा। और दूसरी तरफ हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अदरक ले लिया था, लेमन जूस ले लिया था, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च। जैसे ही चूल्हे से नीचे उतरेगा पतीला तो हम फिर इसमें ये मसाले डाल देंगे। और इसमें हम तमाम सब्ज़ धनिया, गार्निश के लिए सब्ज़ मिर्च, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा उसको बारीक बारीक लच्छों में काट लेंगे और लेमन जूस। अब आप देखिए, हमारा कढ़ाई नुमा ये शोरबा बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग देख पा रहे हैं। अब हम इसमें सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे, सब्ज़ मिर्चियाँ शामिल करेंगे और देखिए गार्निश इसकी, माशाल्लाह इसकी लुक देखिए शोरबे की। अब हम अदरक की हवाइयाँ भी इस पे डाल देंगे और जो लेमन जूस है वो भी इसमें शामिल करेंगे। लेमन जूस से इसका जायका, फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप लेमन जूस डाल देते हो। 1 लेमन का जूस था, बड़े साइज़ का। अब आप कलर देख लीजिए इसका, इसको आप लोग चेक कर लीजिए। बहुत अच्छा बनकर ये तैयार हुआ है। अब मैं सर्विंग बाउल में आपको सर्व करके दिखाऊंगी। आप देख रहे हैं, इसकी जो बोटियां हैं वो भी अलग अलग हैं और आलू भी। ये जैसा दिखने में अच्छा है
खाने में इससे भी बहुत अच्छा था। अब ये एक बंदे की सर्विंग मैंने कर दी है। चलें, माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें अल्लाह पाक सबको नसीब करे। और आप एक देख लीजिए, मैंने जब सर्व किया था तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी आप लोग देखिए, ये शोरबा कढ़ाई बहुत ही लजीज है और आपने कढ़ाई खाई होगी, लेकिन ये शोरबा कढ़ाई बहुत अच्छी है। चलें जी गाइस, मिलते हैं आपसे कल इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।